आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक टीचर की दास्तां उसी की जुबानी सुनाती हूँ। ये बात है 5 जुलाई 2020 की। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। शाम का टाइम था और मैं बैठी अपने ख्यालों में कहीं खोई बैठी हुई थी। लगभग 3.5 साल बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। क्योंकि नंबर अननोन था, पहले तो मैंने कुछ सेकंड सोचा, लेकिन फिर फ़ोन रिसीव किया। जैसे ही मैंने हेलो किया और पूछा जी कौन, तो सामने से आवाज़ आई कोमल। मैंने कहा हाँ जी, आप कौन? उन्होंने अपना नाम बताया, पर मैं पहचान ना सकी। सामने से आवाज़ आई कि मैं आपको कॉलेज में टीच करता था। कुछ सेकंड के लिए ना मैं कुछ बोल सकी और ना कुछ सोच सकी। इससे पहले ही सर ने मुझे हैप्पी गुरु पूर्णिमा विश कर दिया। और अब कहा, अब तो हमारे स्टूडेंट ही हमारे गुरु बन गए हैं। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब आज तक स्टूडेंट टीचर को विश करते आए हैं, हमेशा हम सब ने ऐसा ही देखा है। पर शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि बहुत कम और बहुत ऐसे लोग लकी होते हैं जो अपने टीचर्स से विशेस लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको टीचर्स इतने सालों बाद तक याद रखते हैं, और वो भी मलिक सर जैसे इंसान जो किसी को जज करते हैं उनके नाम से नहीं, उनके काम से। मैंने पता नहीं उनकी कितनी बातों से इंस्पिरेशन ली है। आज भी कभी कभी उनकी बातें जब याद आ जाती हैं तो अंदर से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाने के कारण मैं अपने किसी भी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी। और शायद ये गुरु पूर्णिमा की शाम और वो 6-7 मिनट का टाइम मेरे लिए किसी नोबेल प्राइज़ से कम नहीं था। इस टाइम में सर ने बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारे सवाल किए, लेकिन वो सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगी। मेरे बैच के स्टूडेंट्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन सब के बारे में पूछा, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन मेरे उन फ्रेंड्स में से बहुत कम के साथ ही रही है अभी। तो जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन थी उनके बारे में बताया, बहुत सारी बातें की उन 6-7 मिनट में मैंने, जो कि आज तक और शायद हमेशा ही, किसी भी दिन, किसी भी टाइम मुझे कभी भी याद आ जाएगी। और वो अचीवमेंट, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी हमेशा ही अंदर रहेगी, जो कि रहनी भी चाहिए। क्योंकि एक टीचर, एक स्टूडेंट और इतने लंबे टाइम के बाद इंटरेक्शन, वो शायद कभी ना भूलने वाली चीज़ होती है। हमारे मलिक सर हमेशा ही हमें हार्ड वर्क करने की एडवाइस देते थे, और आज भी उन्होंने मुझे यही कहा कि जो हमारी लाइफ है उसमें हार्ड वर्क का कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। और शायद ये आज गुरु पूर्णिमा का मेरा सबसे बेस्ट और मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ था। क्योंकि जो टीचर मेरे आइडियल हैं, उनसे एकदम से अचानक इस तरह से बात होना, इतनी अच्छी इंटरेक्शन होना, और इतने लंबे टाइम के बाद किसी को ना भूलना, शायद ये मेरी कोई खूबी होगी। उसके लिए मैं अपने उन हजारों तो नहीं, लेकिन बचपन से और आज तक
कम से कम 100 टीचर्स ने तो मुझे टीच किया होगा, और उन सब से मैंने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी ली है। उनकी रिस्पेक्ट भी पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा टाइम आता है, हम हमेशा किसी के कांटेक्ट में नहीं रह पाते। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू माई ऑल टीचर्स, जिन्होंने मुझे बचपन से अभी तक पढ़ाया है, इतना सब कुछ दिया है, और जिसके बलबूते पे आज खुद मैं एक टीचर कहलाती हूँ। और शायद जितनी रिस्पेक्ट मैंने उनकी की है वो मुझे ब्याज समेत विद इंटरेस्ट मिल रही है। थैंक यू सो मच। दिल से बस यही दुआ निकलती है कि मेरे टीचर्स, मेरे भगवान जहाँ भी हों खुश हों। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय टीचर्स। टीचर्स तो वो होते हैं जिनकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, और जो जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। जब किसी ने समाज में पूछा कि आगे बढ़ने के लिए एक बच्चे को, एक समाज को क्या करना चाहिए, तो उसका एक टीचर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें समाज में, समाज के लोगों का या समाज के बच्चों का हाथ खींचना चाहिए, ना कि उनकी टांग। और जो हमारे सारे के सारे जो टीचर्स हैं यही काम करते हैं, वो किसी की टांग खींचते नहीं हैं, वो सबका हाथ खींचते हैं और सबको बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ये एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, सच, और मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे और हसीन पल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचाना, उन बच्चों के पास जो अपने माँ बाप, अपने टीचर्स सबकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और 2 बार शेयर करना उनको जो शायद ये ना करते हो, क्योंकि शायद मेरी इस कहानी से, मेरे इस एक सच्ची घटना से उनको इंस्पिरेशन मिले और वो रिस्पेक्ट करनी शुरू करें। क्योंकि जो हम देते हैं, जो हम किसी को देते हैं, चाहे हम अच्छाई दे रहे हों चाहे हम बुराई, वो हमें विद इंटरेस्ट एक ना एक दिन मिलती है। तो अब कि आपके हाथ में है कि आपको अच्छाई देनी है या बुराई देनी है किसी को, और लेनी भी वही है। थैंक यू।